गुरुजी जब भी मौका देते हैं सत्संग करने का, इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं हो सकती। तो गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना। तो मेरी कलीग थी जो कि हम इकट्ठे ही बैठते थे। होता ही है ग्रुप 4-5 का ग्रुप था, तो वो जाया करती थी गुरुजी के पास। 2001 की बात है। और उस टाइम हमारे एरिया से क्या पूरे दिल्ली में ही बहुत संगत बहुत कम थी। इतना गुरुजी का मालूम भी नहीं था किसी को। तो डेली मुझे वो सत्संग सुनाया करती थी। ना मुझे सत्संग का कॉन्सेप्ट पता था और क्या बोलती है वो भी समझ नहीं आता था। लेकिन गुरुजी की इतना स्ट्रॉन्ग बुलावा था। 1 ईयर लगा दिया मैंने। हेल्थ इश्यूज थे मेरी डॉटर के, घर की प्रॉब्लम्स थी, फाइनेंशियल भी। अच्छी जॉब में हम दोनों के होते हुए मेरे हस्बैंड प्रिंसिपल थे बीएड कॉलेज में। से बरकत नहीं थी, हर टाइम प्रॉब्लम ही रहती थी। गुरुजी का इतना स्ट्रॉन्ग बुलावा आने के बाद भी समझ नहीं आया। 1 ईयर लगा दिया। फिर लगा कि इतने परेशान हैं, चलो चलते हैं। गए हम गुरुजी के पास। मेरी कलीग ने बोला ये वो भगवान है। उन्होंने मुझे समझाया, इनको कुछ बोलना नहीं है, आप जाओगे तो सब इनको मालूम है। अब मुझे मालूम था कि मेरे अंकल मानने वाले नहीं है। वो वैसे भी बहुत बोलते हैं, उस तरह भी प्रिंसिपल, उनको बोलने की आदत भी बहुत थी। मैं उनको नहीं लेकर गई। बच्चे अनमैरिड थे, तो मैं, मेरी डॉटर और बेटा, मैं अपनी कुलीग के साथ हम चले गए। जाते ही संगत जी आप बिलीव करें, मुझे लगा मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसी जगह पे जाएँगे, जहाँ पर कोई गंदगी नहीं, इतना नीट एंड क्लीन 5 स्टार होटल भी फेल है। एनी हाउ गुरुजी ने मेरे से बात कुछ नहीं की। उन्होंने कहा माथा टेको, लंगर करो और आ जाओ। हमने वही किया, लेकिन बाद में क्लियर हुआ कि कनेक्शन तो अंकल का था। तो अंकल मुझे बोलते रहे कि मेरे को जाना है, मेरे को जाना है, और मैं अवॉइड कर रही थी कि मुझे अब आगे भी नहीं जाना और अंकल को भी नहीं लेकर जाना। बट अंकल इतना पीछे पड़ गए, उन्होंने बोला कि मेरे को अपनी कुलीग के ना हस्बैंड का नंबर दे, मैं जाऊँगा, उनके साथ चला जाऊँगा। तो मैंने फाइनली अंकल को के लेके गई। और अंकल ने डे जाते ही गुरुजी से बात की, "गुरुजी मैं आपकी फ़ोटो खींच लूँ?" सेम ऐसे ही बोलते थे। तो गुरुजी ने कहा, "ओह नहीं, पहले तेरा एडमिशन होएगा।" हमें कुछ भी क्लियर नहीं था। यही सुना था कि किसी गुरु के पास जाते हैं तो वो नाम देते हैं या कुछ बोलते हैं, तो वही हमें जपना होता है। तो मेरी कुलीग ने कहा कि बुला रहे हैं, गुरुजी कह रहे हैं एडमिशन होगा तो तुम चारों चलो। हम चारों गए। और जैसे ही खड़े हुए माथा टेकने के लिए, तो गुरुजी कहते हैं एडमिशन हो गया। तो वो डे और वो टाइम मैं आज भी याद करती हूँ कि भगवान ने अपनी शरण में लिया, ही इज गॉड, ये तो समझ उन्होंने मुझे डे 1 से दे दी थी। बहुत पुरानी संगत भी बोलती है कि हमने उन्हें भगवान नहीं माना। मैं इस चीज़ से एग्री नहीं होती, क्योंकि मुझे उन्होंने मनवा दिया डे 1 से कि वो भगवान है। कहीं कोई डाउट नहीं था कि इनसे ऊपर भी कोई हो सकता है। बाहर आकर सेवादारों ने बोला कि बहुत लकी हो, गुरुजी ने बहुत जल्दी आपको अपनी शरण में लिया और एडमिशन हो गया। और उसके बाद से संगत जी हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। सारी प्रॉब्लम्स एक के बाद हम इंसान स्पिरिचुअल तो मानते नहीं है, जब तक प्रॉब्लम्स में होते हैं समझ कुछ होती भी नहीं। और गुरुजी ये चाहिए, वो चाहिए, क्योंकि इतने फँसे हुए थे, तो वही माँगेंगे। लेकिन इस भगवान ने इतनी कृपा की कि मुझे कभी वापस नहीं जाना पड़ा। और किसी के पास जाने के लिए तो कोई मतलब ही नहीं उठता था। कहीं पे माथा ज़रूर टेकते थे, लेकिन वो भाव कभी कहीं नहीं आए, जो गुरुजी के पास हो गए। कि जैसे कहते हैं ना, पिता एक ही होता है, कि हम किसी और के बाप को अपना बाप नहीं कह सकते। तो पिता हमारे गुरुजी ही हैं। ऐसे हमारा जाना लगा रहा। तो अंकल डेली बोलते थे,
पाल अंकल कि गुरुजी मुझे अपनी फोटो दे दो। कहते मिल जाएगी, मिल जाएगी। आज जो हम इतनी चीज़ें इतनी बड़ी-बड़ी इंटरनेट से निकालते हैं, उस टाइम बहुत मुश्किल से मिलती थी। गुरुजी कहते थे मिलेंगी, मिलेगी। अपने ऐसे लेग्स पे रख के बैठ जाते थे गुरुजी, सारी संगत को दे देते थे, मुझे देख के मुस्कुरा देते थे, लेकिन देते नहीं थे। मालूम था जब टाइम आएगा ज़रूर देंगे। आफ्टर 4 मंथ्स गुरुजी ने कहा जा बाहर मिलदियां भी उथों ले लै। तो हम चारों को गुरुजी का एक-एक स्वरूप मिला। वो आज भी हमने संभाल के रखा है, उस पे डेट डाली हुई है कि गुरुजी के मंदिर से पहली बार मिला। फिर गुरुजी मुझे ये डाउट रहता था कि अब मैं जाप कौन-सा करूँ? बड़े मंदिर तो बहुत कम जाना होता था। वहाँ लिखा हुआ था ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। पर मुझे था कि नाम देते हैं, गुरुजी बताते हैं। अब गुरुजी को तो मालूम है। एम्पायर स्टेट में गुरुजी कैबिनेट पे बैठे थे, मैं गुरुजी के बिल्कुल सामने। एक आंटी आई, आंटी थी अंकल आई डोंट रिमेंबर। तो उनको कहते हैं ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय दा पाठ किता कर एंड देन नाल ही कल्याण होगा। फिर मेरे को देख के कहते हैं जो सुन रहा हुंदा है उनदे वास्ते भी हुंदा है। तो शुक्राना गुरुजी किस तरह वो जवाब देते हैं, वही जाप आज तक मैं वही करती हूँ क्योंकि मेरे भगवान ने मुझे वही दिया। गुरुजी सदा सहाय हमने जोड़ दिया एक रिस्पेक्ट के लिए, गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद। बट ये गुरुजी के मुँह से निकले वर्ड है कि यही जाप करना है, तो मैं तो यही करती हूँ। डबल में 2 बार करो तो 1 बार हो जाता है। और सत्संग का भी जो आज मैं कर रही हूँ, हमें कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। गुरुजी को मालूम है, मेरे अंकल को तो उन्होंने डे 1 से न्यू लाइफ दी थी। ऐसे 4-5 मंथ्स हुए थे हमें, तो एक दिन जैसे ही बाहर आए, तो अंकल को कहते हैं, "चल डुगरी" एक सत्संग के संगत के साथ, वो भी पूरी रात सोए नहीं थे, तो कहते हैं, "चल डुगरी जा।" 7 ओ क्लॉक की बात है। तो अंकल ने बोला कि गुरुजी लंगर करके जाएँ, कहंदे नहीं रास्ते चो करना। बाद में हमें मालूम हुआ कि गुरुजी वो टाइम काटना चाह रहे थे। वो कष्ट का समय होता है वहाँ से निकाल देते हैं और डुगरी भेज दिया, रात को पहुँचे और अंकल फिर नेक्स्ट डे आए उनके साथ और अंकल बताते हैं कि जो वो सेवादार गाड़ी चला रहे थे, वो गाड़ी नहीं चला रहे थे, लिटरली सो रहे थे, वो इतने थके हुए थे, गाड़ी तो गुरुजी चला रहे थे। डुगरी पहुँचने के बाद गुरुजी ने फ़ोन किया कि एनु कह सत्संग सुनाए। तब तक हमें इतना कॉन्सेप्ट कुछ भी क्लियर नहीं था। अंकल सोचने लगे कि सत्संग का मतलब कोई शब्द, कोई भजन, कोई छैने बजाने हैं। तो वो हैरान हो गए कि मैं क्या सुनाऊँ? तब किसी ने बोला कि जो आपको गुरुजी ने दिया है, जो ब्लेस किया वो सुनाओ। तो गुरुजी ने डुगरी में सत्संग कराया, वहीं पे न्यू लाइफ ब्लेस की। वो उन्होंने क्लियर किया कि वो समय मेरे अंकल के लिए ठीक नहीं था। तो उन्होंने लंगर भी बाहर कराया, नहीं वहाँ पे रुकने दिया। तो हम तीनों रह गए थे, दोनों बच्चे और मैं, हम रात को अकेले घर आए। तो पहली बार गुरुजी ने डुगरी भेजकर वहाँ सत्संग कराकर मेरे अंकल को न्यू लाइफ ब्लेस की। फिर अंकल के साथ ही उनका कनेक्शन था, सोल कनेक्शन जो हमें अब क्लियर होता है और तभी से वो उनको न्यू लाइफ देते आ रहे हैं। सेम मेरे अंकल के यहाँ पे सिर के साइड पे ना एक नस ऐसे फूलती थी और बहुत पेन होता था। बहुत इलाज कराए, कुछ भी समझ नहीं आया, वो पेन होता ही था। आज्ञा लेकर हम एक दिन ऐसे बाहर आ गए तो अंकल भागते हुए गए कि मैं गुरुजी से बात करता हूँ। मैंने उन्हें बोला क्योंकि मेरी कलीग के थ्रू गए थे तो मुझे लगता था कि कोई ऐसी बात ना हो जिससे उसके ऊपर कोई बात आए। मैंने कहा जब आपको बोल दिया है कि बात नहीं करनी है, फिर आप क्यों नहीं मानते? पर अंकल नहीं माने, अंदर गए और चरणों में बैठ गए और गुरुजी को कहते हैं गुरुजी इतना भी उन्होंने बोला ही नहीं था, तो गुरुजी कहते हैं जा दफा हो गया कल्याण। तो संगत जी आप बिलीव करें,
वो दिन और आज का दिन, इस बात को 19 साल हो गए हैं। अंकल को ना कभी पेन हुआ, ना कभी कोई मेडिसिन लेनी पड़ी। हर पल वो हमारा किस तरह से ध्यान रखते हैं, ये तो वही जानते हैं या हमारी अंतरात्मा जानती है। और हमें क्या शुक्राना करना है, हम छोटा-सा वर्ड बोल के साइड हो जाते हैं और जो गुरुजी ने कहा एक्चुअली हम वो माँग ही नहीं पाते उनसे। हम इन्हीं चीज़ों में लगे रहते हैं। मेरा मेन पर्पस जाने का था कि मेरा घर छोटा था, बच्चे मैरिजेबल थे, था तो अपना लेकिन छोटा था, चेंज नहीं हो रहा था, ना वो बिकता था, ना आगे मिलता था। तो मैंने गुरुजी को बोला, "गुरुजी मैं इसी पर्पस से आई हूँ।" और कुछ डॉटर के हेल्थ इश्यूज थे और वो तो गुरुजी ने रात को ही, मैं बैठ जाती हूँ, जाने से पहले नाइट में मेरी डॉटर को ड्रीम में क्या दिखाया कि उसके पैर में से कुछ फटा है और एक बकेट पूरी फ्लूइड एंड ब्लड निकला है और उसका ड्रीम टूट गया। वो बहुत डर गई। सुबह कहती है एक बाल्टी भर के मेरे पैर में से कुछ निकला है। तो मुझे तो कुछ मालूम नहीं था, अभी मैं गई भी नहीं थी। मैंने अपनी कोलीग को बोला, कहती कुछ उसके हेल्थ इश्यू होंगे जो गुरुजी ने आने से पहले ही काट दिए। और वही हुआ, उनको बिना बताए, बिना पहुँचे गुरुजी ने वो काम पहले ही कर दिया। ऐसे हैं ये हमारे भगवान, जिनका कितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। फिर ये तो पहले ही हो गया। अब मैं गुरुजी को बोलती थी, "गुरुजी बच्चे मैरिजेबल हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। 6 इयर्स हो गए थे हमें घर ढूँढते हुए। ना ये बिकता था, ना आगे मिलता था, क्योंकि उसमें गैप भी था फाइनेंस का। लेकिन गुरुजी ने सेकंड डे मुझे ड्रीम में ये घर, एंड इट वाज़ माय ड्रीम हाउस। मेरी फ्रेंड के पास था, उसी सोसाइटी में मुझे लेना था, लेकिन हमारे बजट में नहीं था और इधर मैं आती भी नहीं थी, क्योंकि जब उतना फाइनेंस ही नहीं है तो आने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन गुरुजी ने यहीं भेजा हमें और विदिन 3 मंथ्स गुरुजी ने यहाँ पर टोकन मनी दिलवा दी। कुछ हमें पता ही नहीं चलने दिया। ये बैंक की मॉर्टगेज में, बैंक के उस लोन पे रखा हुआ था, हमने कुछ नहीं देखा और टोकन मनी दे दी। बाद में पता चला, तो मेरे अंकल बहुत डरपोक टाइप के हैं, वो इन चीज़ों से बहुत डरते हैं। कहते हैं सीधा-साधा काम होना चाहिए, कोई उल्टे-पुल्टे काम नहीं। कहते हैं इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने कहा जब गुरुजी ने दिलवाया तो वही करेंगे ना। लेकिन प्रॉब्लम्स आई, वो गुरुजी ने दिखा भी दी थी, लेकिन उन्होंने वो करा दिया, किस तरह से कराया, ये वही जानते हैं। ये भी लंबा सत्संग हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको लंबाई में नहीं जाते हुए, गुरुजी ने फाइनली ये हमें दिलवा दिया, जो कि हम ड्रीम में भी नहीं सोच सकते थे। 13 नंबर है इसका, लोग कहते थे 13 नंबर तो नहीं अच्छा होता, लेकिन बाबा जी का है 13 ही 13, गुरुजी ने मुझे 13 नंबर ब्लेस किया। फिर गाड़ी का भी 13 नंबर ब्लेस किया। मेरी डॉटर की मैरिज भी 13 को कराई, तो हर चीज़ उन्होंने 13 ब्लेस की। और घर जब हमने ले लिया तो बहुत खुश थे। बहुत सारी दिक्कतें आई लेकिन वो उन्होंने काट दी। गुरुजी के पास गए, गुरुजी के हाथ में चाबियाँ रखी, तो गुरुजी कहंदे ले कमला, मैं ते तेनू उत्तों तो थल्ले तक सारा ब्लेस किता, ऐ की ब्लेस करान आया तू? और एक कार्ड दे दिया शादी का, कमांडर अंकल की बेटी की शादी का कार्ड था। कहते ले ब्याह अटेंड कर ते तू सारा ब्लेस हो गया। अब हम इतने एक्साइटेड कि गुरुजी के हाथ से पहली बार कार्ड मिला है और ब्लेसिंग है, इसी के साथ ही हमारी ब्लेसिंग है। और मेरे अंकल ऐसे थे कि वो 10 बजे के बाद आना है। अब शादी की कार्ड मिल गया, शादी में भी वो अपना 10 बजे तक आ जाते थे किसी भी मैरिज से। हमारे घर से 55 किलोमीटर्स गुड़गाँव,
जलवायु टावर में शादी, और उस टाइम हमारे पास मारुति 800 होती थी। लेकिन हम इतने एक्साइटेड, वो कार्ड उठाया जैसे हमें करोड़ों का खजाना मिला हो, और सच में खजाना ही मिला जो भगवान के हाथ से मिला। लेकिन संगत जी, आप बिलीव करें, हमें कहीं कुछ नहीं पूछना पड़ा, कोई जीपीएस तो होता नहीं था, लेकिन हम सीधे किसी एक सिंगल पर्सन से हमने रास्ता नहीं पूछा और उनके वहां पे पहुंच गए। और सुबह 3 बजे आए। पहली बार ऐसा हुआ, अपने खुद ड्राइव करके। इवन ड्राइवर के साथ भी मेरे अंकल नहीं आना चाहते थे। हम पहुंच गए तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग, गुरुजी ने डर निकाला अंकल का और हमें ब्लेस किया, क्योंकि उस भगवान ने खुद बोल दिया था कि तेरी ब्लेसिंग ही इसी में है। तो इतना शुक्राना है, इतना शुक्राना कि कोई वर्ड्स नहीं है जो मैं बोल पाऊं। ये 2-3 मंथ्स में गुरुजी ने कर दिया। हमारी जर्नी ऐसे ही चलती रही और लंगर जैसे बन के आता था, तो मुझे बहुत लगता था कि कौन बनाता है? क्या हम ये काम नहीं कर सकते? हम ये सेवा नहीं कर सकते? इसका मतलब वो बहुत अच्छी सोल्स हैं जो ये सेवा करती हैं। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे सेवा चाहिए। प्रेयर ही करते थे क्योंकि बोल तो पाते नहीं थे। चाहे आप टॉयलेट साफ करने की सेवा दे दो। तो फ्राइडे को जैसे मैंने माथा टेका तो गुरुजी मुझे कहते हैं, आंटी सोमवार नु बड़े मंदिर चली जाई। और संडे नाइट को मुझे ड्रीम में गुरुजी ने क्या दिखाया कि बड़े मंदिर में जितने भी टॉयलेट हैं उसी जगह पे आज भी बने हुए हैं, कुछ एक्सटेंड हुए हैं, तो वो सारे के सारे गंदे हैं, बहुत उनमें गंदगी पड़ी हुई है। मेरा मन बहुत खराब हो गया। सुबह उठी तो मैंने कहा ये क्या मैंने ड्रीम में देखा, वो भी मंदिर का। और मंडे को जब हम गए, मैं टॉयलेट के लिए गई तो सेम थिंग वाज देयर। तो क्योंकि मैंने मांगा था गुरुजी से, क्या गुरुजी चाहे टॉयलेट की सेवा दे दो लेकिन सेवा चाहिए मुझे। तो ड्रीम में दिखाया, नेक्स्ट डे वो प्रैक्टिकल कराया, तो वो मैं सब क्लीन करके आई। क्योंकि मैंने खुद मांगा था, तो हमारे मन के हर भाव को वो जानते हैं। वो क्या नहीं जानते, ये तो बियॉन्ड लिमिट है। गुरुजी सब कुछ एकदम से मन में आने की बात है और वो उसको पूरा करते हैं। तो स्टार्टिंग से फिर मैं वापस जाती हूँ, जैसे हम गुरुजी के पास जा रहे थे, तो पूरी फैमिली को गुरुजी माथा टेकने देते थे। मुझे मालूम है, मैंने जितने कष्ट देखे हैं, वो सब मेरे कर्मास का नतीजा है। बचपन से ही मैं कष्ट देखती आई। आई लॉस्ट माय मदर एट द एज ऑफ माय 18 इयर्स। तो लाइफ बहुत स्ट्रगलफुल रही। शुरू से लगता था कि कर्म तो खराब है ही, तो गुरुजी भी माथा नहीं टेकने देते। तो मैं गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी मालूम है मेरे कर्म बहुत खराब हैं, लेकिन माथा नहीं टेकने देते, तो इतने खराब नहीं, कुछ तो आप ठीक कर दो। लेकिन गुरुजी मुझे दूर से ही कहते, चल मास्टरनी ऊपर। मतलब सबको जाने देते थे, मेरे को देखते ही एकदम से दफा हो जा या कुछ भी बोल देते थे। और मैं पूरा रास्ता रोती आती थी। मैंने कहा देखो भगवान मिले हैं लेकिन मैं उनको माथा भी नहीं टेक सकती। तो ऐसे 4-5 मंथ्स हो गए। तो मेरा जो बचपन है वो ननिहाल में बीता है। एक तो मदर बीमार थी, फिर मेरे पापा की रेलवे में जॉब्स होने की वजह से स्कूल्स भी नहीं थे, छोटी-छोटी जगह पे उनकी ट्रांसफर हो जाती थी। तो ननिहाल में जिस रूम में मैं पढ़ा करती थी, उस रूम में गुरुजी ने मेरे को दिखाया कि मैं वहाँ सो रही हूँ और गुरुजी ने आके मुझे दर्शन दिए। और मेरा नाम मंजू है, ये ना गुरुजी ने पूछा, ना मैंने बताया, ना किसी को मालूम था। तो एक गुरुजी बैठे व्हाइट चोले में मेरे बेड पे ही बैठ गए आके और कहंदे देख है मंजू नू कितनी कमली है, क्या मैं मत्था नहीं टेकन देंदा ते क्या मैं प्यार नहीं करदा, ਇੱਥੇ रखदा दिल विच ਇੱਥੇ। इस तरह से गुरुजी ने बोला। और गुरुजी ने पूरे अपनी सॉक्स उतार के चरण ओपन कर दिए, कहंदे ले टेक ले मत्था, एंदे पीछे रोंदी है।
और इतनी संगत जी मैं एक्साइटेड हुई, मैं गुरुजी के चरणों से लिपट गई, उनकी गोदी में बैठ गई, उनको हग किया। मैंने कहा गुरुजी आप इतनी शैतानियाँ करते हो, जैसे भगवान कृष्ण किया करते थे। आप मेरे साथ शैतानियाँ कर रहे थे। मतलब मैं कितना रोई हूँ, कहते हैं नहीं रोन दी लोड़ नहीं है। और मेरा ड्रीम टूट गया। ये थर्सडे नाइट को हुआ। गुरुजी ने हमें फ्राइडे का दिन दिया हुआ था कि में हम 4 डेज़ जाते थे, फिर गुरुजी ने 2 डेज़ किए। फाइनली उन्होंने हमारा फिक्स कर दिया फ्राइडे को। तो फ्राइडे को जैसे ही हम उतरे, 3 सीढ़ियाँ जैसे एम्पायर स्टेट की उतरे, तो गुरुजी कैबिनेट पे होते थे। वो जनरली उनके चरण जो हैं, जैसे नीचे होते थे तो फ़ोल्ड कर लेते थे मुझे देखकर। लेकिन उस दिन उनके फ़ोल्ड किए हुए थे, उन्होंने नीचे किए, वही व्हाइट कपड़ों में, और मेरे को देख के मुस्कुरा रहे थे। मैंने उनके चरणों में फिर फिज़िकली, वैसे तो ड्रीम में भी फिज़िकली होता है, उनके चरणों में माथा टेका और इतने किस किए कि उनके शूज़ के ऊपर पूरी लिपस्टिक लगा दी। आई वाज़ सो एक्साइटेड और मेरे आँसू बह रहे थे। तो गुरुजी मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे कि वो ड्रीम नहीं था, वो सच्चाई थी। और उस दिन के बाद से गुरुजी ने मुझे कभी मना भी नहीं किया। वो मेरी परेशानियाँ काटी और मैंने कहा गुरुजी अब मैं रोने वाली भी नहीं, क्योंकि अब आपने मुझे क्लियर कर दिया। हम इतने बेवकूफ़ इंसान होते हैं कि जब तक वो क्लियर नहीं करते हमें समझ नहीं आती, और हम समझते हैं कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अब इतना तो समझ आ गया है कि जो भी वो कर रहे हैं, उसमें कुछ अगर हमारे हिसाब से हमें गलत लगता है, गलत तो नहीं होता, फिर भी वो ठीक है क्योंकि वो भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है। तो इस तरह गुरुजी ने मेरा ये रोना खत्म किया और हमारी जर्नी स्टार्ट रही। हम गुरुजी के पास जाते रहे। हमें फ्राइडे का वेट होता था। पागलों की तरह हम आते थे और अगले फ्राइडे का इंतज़ार करते थे। अंकल से बात होती थी गुरुजी की, अंकल बात भी कर लेते थे, लेकिन मैं तो कभी नहीं कर पाई। एक दिन ऐसे ही मैं माथा टेक रही थी, मुझे लगा गुरुजी बात नहीं करते, तो मेरे को कहते हैं मास्टर ने की पढ़ांदी है। 2-4 और संगत बैठी थी, उधर अरुण शौरी बैठे थे, मेनका गांधी बैठी थी। तो मेरे से तो मुँह से एक वर्ड नहीं निकलता था गुरुजी के सामने। मैंने कहा गुरुजी, गुरुजी भी नहीं बोला, इंग्लिश भी कैसे बोला स्टैमर करके मैंने। तो गुरुजी हँसने लगे। मेरे को कहते हैं एक पोएम पूछ ली कि किन्ने लिखी? मैंने सिर हिला दिया, ना भी नहीं बोल पाई, और मुझे आज तक भी याद नहीं है गुरुजी ने कौन-सी पूछी थी। फिर एक और पूछ ली, फिर मैंने सिर हिला दिया। तो इतनी तेज गुरुजी हँसे, पूरी संगत हँसने लगी। तो मुझे कहते हैं, "फिर की पढ़ानी है? फिर गाइडेंस पढ़ानी है?" ऐ भी नहीं पता। और मैंने कोशिश भी नहीं की कि वो पूछने की कौन-सी पोएम्स हैं। इतना डर था। क्या उन्होंने मेरा ब्लेस किया। लेकिन शायद ये था कि गुरुजी बात नहीं करते, तो गुरुजी ने बात भी की। और इनफैक्ट तो उन्होंने मेरी जॉब को ब्लेस किया, क्योंकि मैं गुरुजी के पास जाने के बाद ये सोचती थी, क्या सुबह-सुबह 6:30 पौने 7 मैं घर से भाग रही होती हूँ। या तो ये टीचर्स बैग लटका के भाग रहे होते हैं, या फिर ये झाड़ू वाले। तो मुझे गुरुजी जॉब नहीं करनी है, मुझे वीआरएस लेनी है। मैं ये मन में सोचा करती थी। तो गुरुजी ने ये ब्लेस किया और फिर मुझे कहा इतनी ज़ोर से, "चल मास्टर ने ऊपर चली जा।" तब उसके बाद मैंने वो चीज़ मेरे मन से निकल गई थी और मैं बिल्कुल नहीं डरती थी कि कुछ काटा ही है गुरुजी ने। और आज्ञा के टाइम गुरुजी मुझे कहते हैं, "नौकरी छोड़न दी गल नहीं करी दी हुंदी।" और संगत जी आप बिलीव करें, पूरी नौकरी विद एक्सटेंशन 2 इयर्स की उन्होंने मेरी जॉब इतनी ग्रेसफुली खत्म कराई कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये वही भगवान करा सकते हैं, क्योंकि मैं इतनी औखी हो रही थी कि मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे जॉब नहीं करनी। और आज लगता है कि जॉब होती, घर में बैठ के क्या करना है? तो ये चीज़ वही ब्लेस कर सकते हैं। हर कुछ उन्होंने ब्लेस किया। फिर
ऐसे हम जाते रहे गुरुजी के पास, फिर गाड़ी उन्होंने हमारी चेंज करा दी, मटेरियल हर चीज़ दी। और जैसे 2005 आया, मेरी डॉटर के लिए रिश्ता आ गया यहीं कैलिफोर्निया से। और अभी ये छोटी थी, पढ़ाई भी कर रही थी, तो मैंने उन्हें मना कर दिया, मेरी सिस्टर के थ्रू आया था। मैंने कहा नहीं अभी पढ़ रही है, मुझे नहीं देखना। कहती अच्छा अपना नंबर दे दो। मैंने अपना नंबर दे दिया, उनकी कॉल आ गई। अभी लड़का नहीं आया था, उसके पेरेंट्स आए थे। वो हमारे घर आ गए, फोटो लेके लड़के की। हमने कहा हमें तो कुछ नहीं देखना, हम गुरुजी को दिखाएँगे, अगर वो हाँ कर देंगे तो ठीक है। हमने फोटो गुरुजी को दिखाई। संगत जी 1 सेकंड भी ज़्यादा होता है, उन्होंने देखते ही कहा कर दे। अब मेरे अंकल को, हमें ह्यूमन्स इतने पागल होते हैं, ये लगा कि शायद गुरुजी को मालूम नहीं है कि बाहर रहता है। कहते गुरुजी बाहर रहंदा है। कहंदे क्या ना कर दे। और मेरी डॉटर इतनी ज़्यादा, मतलब गुरुजी को उसने सरेंडर किया हुआ है। कहती है वो कुछ भी करता है, जैसे भी शक्ल है, जो गुरुजी ने बोला है, तो शादी तो मैं वहीं करूँगी। और लड़का आ नहीं रहा था, उसे इतना विश्वास था, पेरेंट्स आए हुए थे, वो नहीं आ पा रहा था या आना नहीं चाह रहा था। बाद में उसने बोला, मैं आना भी नहीं चाह रहा था, मुझे लग रहा था मैं यूएस में ही कर लूँ। लेकिन मेरी डॉटर को पता था, वो कहती है कि कहीं भी घूम के आए, इसको शादी यहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान के वर्ड्स हैं। और वही हुआ। इसके बर्थडे वाले दिन फ़ेब में या अक्टूबर में हमारी बात हुई थी, दिवाली के आस-पास। 23 फ़ेब को ये इंडिया आ गया। इंडिया आके भी इसने बहुत सारी लड़कियाँ देखी और एंड में 28 फ़ेब को हमारे घर आया और आके ये हाँ करके चला गया। हमने तो कुछ सोचना ही नहीं था, क्योंकि हमें तो भगवान ने बोला हुआ था। और फर्स्ट 3 मार्च को हमने इनके ऐसे छोटी-मोटी बात की आपस में बैठ के, कोई रिलेटिव नहीं, उनकी फैमिली और हमारी फैमिली। और 8th मार्च को उस टाइम थोड़ी लेट हो गई थी, शिवरात्रि वाले दिन रिंग सेरेमनी। और 13 मार्च को संगत जी इसकी शादी इतने पॉम्प एंड शो में गुरुजी ने 13 डेज़ में करा दी और 13 डेट को ही करा दी। बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सब हैरान थे कि आपने इतनी जल्दी शादी करा दी। अभी तो एमसीए भी कर रही थी, उधर से बीएड भी कर रही थी। लेकिन जब भगवान ने बोला है तो सोचने का तो मतलब ही नहीं था। अब ये लड़का वहाँ का सिटीज़न मैरिज करके ये 31 मार्च को चला गया। हमें बताया गया कि 6 मंथ्स में हो जाएगा। जनरली 6 मंथ्स में इसके पेपर आ जाएँगे और उसके लिए हम रेडी थे। थोड़ा डिफ़िकल्ट तो होता ही है। कोई डाउट नहीं था, लोग कहते थे बाहर कर दी, अपने लड़के का पूछा भी नहीं। मेरी सिस्टर की मदर इन लॉ के थ्रू हुई थी मैरिज, लेकिन उन्होंने हमें क्लियर बोला था कि लड़के की हमारी कोई गारंटी नहीं है। उसके पेरेंट्स की हम गारंटी लेते हैं, लड़का बहुत पहले यूएस चला गया था, वो वहाँ पे क्या करता है हमें नहीं मालूम। लेकिन हमें मालूम है क्योंकि गुरुजी ने बोला है। लेकिन संगत जी आप देखें, गुरुजी ने वो भी कुछ काटना था। 6 मंथ्स तो ऐसे ही बीत गए और कुछ भी नहीं हुआ। कोई पेपरों का नाम निशान नहीं, कोई क्यू में भी नंबर नहीं। और फिर गुरुजी ने पूछना शुरू किया, कदों जा रही है? फिर आ गई, कदों जा रही है? और मुझे लगता क्या करते हो गुरुजी? आपको पता है आप हमसे पूछते हो, हम तो वैसे ही इतने परेशान हो रहे हैं। और बीच में अंकल हमेशा अपनी टाँग अड़ाते थे जाके, गुरुजी पेपर नहीं आ रहे, पेपर नहीं आ रहे। तो गुरुजी कहंदे आ जाएँगे, आ जाएँगे। एक दिन गुरुजी कहंदे तैनू ज़्यादा फ़िक्र है, तेरी कुड़ी है, मेरी कुछ नहीं लगदी, आ जाएँगे दफ़ा हो जा। और संगत जी 13 मंथ्स में एग्ज़ैक्ट अप्रैल में ये यूएस आई है। और सब कुछ 13 गुरुजी ने ब्लेस किया और 13 मार्च को ही शादी कराई। फिर गुरुजी ने कहा जब मैं ये पूछता हूँ कब जा रही है, तो मैं ब्लेस ही तो कर रहा होता हूँ। कितनी बड़ी अड़चन थी। उन इयर्स में इसके साथ के कई लड़के-लड़कियों की जो मैरिज हुई, वो 6-7 मंथ्स में आ गए थे।
लेकिन ये 13 मंथ्स में गई। और अप्रैल की ये 16 तारीख की इसकी टिकट गुरुजी ने करवाई। हमने पूछा था गुरुजी से, तो कहते हैं 16 की करा दो। हमने करा दी, लेकिन इसके पेपर 11 अप्रैल को इसका इंटरव्यू हुआ था, तो पासपोर्ट नहीं आ रहा था। इन बिटवीन छुट्टियां आ गई, बैसाखी आ गई। 13 अप्रैल की बैसाखी थी बड़े मंदिर में। तो उस बैसाखी पे गुरुजी ने देखो इसे कैसे ब्लेस किया संगत जी। कभी ऐसा नहीं हुआ, उस बैसाखी पे गुरुजी ने पर्चियां निकलवाई कि गुरुजी की आरती कौन करेगा। 7 पर्चियां निकलवाई, ऐसे ही बैठ के सबके नाम डाले तो इसका नंबर आया उसमें। अभी मैंने इसे फोटो क्लिक करके भेजी थी। तो इसने आरती की और ये गुरुजी के फिर चरणों में बैठ के रोने लगी कि गुरुजी आगे छुट्टियां हैं और मंडे को 16 थी, उस दिन की मेरी फ्लाइट है और पासपोर्ट नहीं आ रहा, मैं डेट चेंज कर लूं? कहते क्यों? गुरुजी ने बड़े गुस्से में बोला। तो कहती गुरुजी पासपोर्ट नहीं आ रहा है, नहीं दफा हो जा, आ जाएगा। और संगत जी 16 को मंडे था, तब तक पासपोर्ट नहीं आया था और इसकी शाम की फ्लाइट थी सिंगापुर एयरलाइंस के। हम इतने पैनिक स्टेज पे, भगवान साथ में है लेकिन फिर भी एज ह्यूमन हम डर जाते हैं। हमने एम्बेसी में फोन किया, उन्होंने कहा वीएफएस के ऑफिस में जा चुका है, आप वहां बात करो। हमने उधर फोन किया तो कहते पासपोर्ट तो आपका आ गया है, लेकिन ये वेडनेसडे को डिलीवर होगा। तो उनको हमने बोला कि हम पर्सनली आते हैं, तो आप प्लीज होल्ड ऑन। कहते ठीक है। और संगत जी 2 बजे तक हम पासपोर्ट लेकर आए। वो भी कोई कष्ट था जो गुरुजी ने उस सिचुएशन में कटवाया, नहीं तो वो सब स्मूथ आकर वो 1 वीक बाद की भी डेट दे सकते थे, लेकिन उन्होंने 16th की ही दी, तो कोई बहुत बड़ा रीजन तो था ही। हम पर्सनली लेके आए और इसे भेजा हमने। और पहली बार ये बच्ची बाय एयर अकेली, वैसे भी अकेली जर्नी, बाय एयर भी अकेली, फर्स्ट टाइम ये गई। हमें कोई डर नहीं था क्योंकि भगवान भेज रहे थे। इसको फ्लाइट पे बिठा के हम गुरुजी के दर्शन करने आ गए, तो गुरुजी ने अंकल को बिठा लिया। कहने वो चंगी कुड़ी है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं छड़ के आवांगा। और इसने हमें बाद में बताया कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे साथ-साथ कोई चल रहा है। इसकी सीट के साथ वाली सीट भी खाली थी। गुरुजी पूरा टाइम इसके साथ रहे हैं, इसे वहाँ पहुँचा के आए हैं। तो इससे ज़्यादा, एक भगवान से ज़्यादा हमें कौन ब्लेस कर सकता है? ह्यूमन फॉर्म में हमें मिले, गुरुजी एक भगवान मिले। और आई फील प्राउड के भगवान ने हमें साक्षात दर्शन दिए जिनको हम देख पाए, क्योंकि इतनी तपस्या के बाद भी हम भगवान को नहीं देख सकते। तो एनीवे ये यूएस पहुंच गई, यहाँ से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई। अभी शायद वो कुछ सुनाएगी, लेकिन मैं अपना ही सत्संग शेयर करती हूँ। इसके आने के बाद हम गुरुजी के पास जाते रहे, तो 6 में ही गई है ये। इसके जाने के 5-6 महीने बाद गुरुजी ने मेरे अंकल को कहना शुरू किया, जा अमेरिका घुमा ते कुड़ी नू मिला। अब संगत जी हम सैलरीड पर्सन है, गुरुजी ने घर बदलवाया जो हमारे बजट से डबल था, फिर इसकी शादी करा दी, फिर गाड़ी भी चेंज करा दी। उसके बाद इसकी सिस्टर इन लॉ की मैरिज भी हमारे घर से हुई, क्योंकि वो भी यूएस में थे, तो उन्होंने यहाँ पे आके की। फिर जब ये गई, वो खर्चे तो हम फाइनेंशियली ज़ीरो हो चुके थे। तो गुरुजी कहते हैं 6 एंड में कि जा कुड़ी नू मिला। तो मैंने मन में सोचा गुरुजी तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे यहाँ से उठ के दिल्ली के ही किसी एरिया में जाना है और उनको मालूम है हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। बट गुरुजी ने क्लियर किया, उस टाइम अंकल को बहुत लाइफ रिस्क था, और गुरुजी ने कहा नहीं जा, हो जाएगा। हमने वीजा अप्लाई कर दिया, टूरिस्ट ही करना था, डॉक्टर ने पेपर भेजे, उसको भी कुछ मालूम नहीं था, सिंपल पेपर क्या, एक इनविटेशन फॉर्मल लेटर भेज दिया।
तभी से किसी ने कहा कि अगर उनके अकाउंट में भी पैसा नहीं है और तुम ऐसा भेज रहे हो, तो ये वीज़ा तो नहीं मिलेगा। तो इससे मुझे बोला, और 31 दिसंबर की डेट थी अंकल के इंटरव्यू की, तो किसी ने बोला मेरी डॉटर को कि आप चेंज कराओ। तो ये मेरे को फ़ोन करके कहती है, 30th को हम गुरुजी के पास गए हुए थे कि मम्मी आप डेट चेंज कर लो, मैं दूसरे पेपर भेजूँगी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन गुरुजी से पूछे बिना तो नहीं कर सकते ना। अब गुरुजी ने अंकल को बोला था, "हुण तू नहीं पूछेगा, तू बहुत पूछदा है। हर गल पूछन बैठ जांदा है।" अब मैंने गुरुजी को माथा टेका, "गुरुजी, मुझे नहीं मालूम क्योंकि आपने मना किया है, लेकिन मैं घर जाकर एप्लीकेशन डिलीट करके नई डेट लूँगी, बाकी जैसे आपको ठीक लगे, आप देख लेना।" अब जैसे ही अंकल ने माथा टेका, तो गुरुजी कहते हैं, "फिर चलें?" खुद ही मौका दे दिया। अब अंकल को मौका मिल गया, अंकल ने बोला, "हाँ जी गुरुजी, बट आज डेट चेंज करेंगे, ऐसे-ऐसे बिटिया बोल रही है।" इतना गुस्सा किया संगत जी, गुरुजी कहते हैं, "कोई लोड़ नहीं कुछ करन दी, शक पै जांदा है, उसी डेट ते जाना है।" और आप देखें, बस जवाब मिल गया, मैंने कोई चेंज नहीं की, उसी डेट पे गए, ₹3,500 हमारे बैंक का अकाउंट था। जिस पे वीज़ा लेने गए, वो पेपर लेके गए और एक डॉटर का फॉर्मल लेटर। इतने लोग वहाँ खड़े थे, सबके रिजेक्ट हो गए क्योंकि कह रहे हैं पैसा नहीं है तुम्हारे अकाउंट में। अब अंकल को मैंने बताया नहीं क्योंकि बहुत डरपोक हैं, डर जाते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। अंकल से उन्होंने कुछ नहीं पूछा, कहते हैं योर वीज़ा इज़ ग्रांटेड। अब अंकल देखते रह गए, उन्हें समझ ही नहीं आई, कहते हैं अब घर जाओ, 10 दिन के बाद पासपोर्ट आ जाएगा। और रात को ही मुझे गुरुजी ने ड्रीम में 10 इयर्स का वीज़ा अंकल के पासपोर्ट पे दिखा दिया था। तो ये हैं हमारे भगवान, किस तरह करते हैं, क्योंकि अंकल को न्यू लाइफ देनी थी। उनको वहाँ नहीं रखना था, भेजना था गुरुजी ने, और वीज़ा मिल गया। नेक्स्ट डे पहुँचे गुरुजी के पास पासपोर्ट लेके, कहते मिल गया ना, डरी जांदा सी। तो बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी का। अब हमने सोचा कि कुछ पैसे, वीज़ा तो आ गया है, कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएँ तो जाएँगे। तो गुरुजी कहते हैं जा, जब भी जाना गुरुजी ने यही बोलना। तो हमने डेट पूछी, गुरुजी किस डेट को जाएँ? कहंदे तू जदों मर्ज़ी चला जा। पर मार्च में फिर अंकल की भी 16 मार्च की हमने टिकट बुक करा दी। वो पैसे भी उन्होंने अरेंज कराए, अब बेटी के पास जाना था तो पैसे चाहिए थे। वो सब अरेंज कराया और हमने टिकट बुक करा दी। तो इन बिटवीन मैं बताती हूँ कि नॉन बिलीवर्स को गुरुजी कैसे दर्शन देते हैं। मेरे पापा, मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी तो पापा ने रीमैरिज की। बहुत अच्छी हैं वो, बेटर देन अदर स्टेप मदर्स। तो पर मैं ना गुरुजी को एक ही प्रेयर करती थी, गुरुजी आप भगवान हो, मुझे आपने समझा दिया, तो आप मेरे पापा को दर्शन दो। आप सिर्फ दर्शन दे दो ताकि मुझे ये लगे कि जिन्होंने मुझे पैदा किया उन्होंने भी एक भगवान के दर्शन किए। अब पापा नॉन बिलीवर, आर्य समाजी और इतने कट्टर के कुछ भी बोल देते थे। लेकिन मेरी प्रेयर चलती रही। 16 मार्च को जब मेरे अंकल गए हैं, फ्राइडे था, तो मेरी डॉटर, मेरी सिस्टर सब यहाँ, मेरा अपना रियल ब्रदर कोई नहीं है। तो मैं ही यहाँ पे अकेली थी, मैं और मेरा बेटा और अंकल, हम गए। तो उस दिन मैं इतना रोई कि देखो मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ नहीं आए एयरपोर्ट तक, क्योंकि हमें मंदिर जाना था और उनको मंदिर नहीं आना था। तो बहुत मैंने कहा गुरुजी देखो क्या मेरी लाइफ है, मतलब इतने बुरे कर्म है ना मेरे, लेकिन गुरुजी को मालूम है। 23rd को सुबह ही मेरी मदर का फ़ोन आ गया कि आज हमने तेरे गुरुजी के पास चलना है। मुझे लगा बहुत गुस्सा करूँ और मैं नहीं ले जाऊँगी। अभी लास्ट वीक तो आप मेरे साथ गए नहीं। फिर रिकॉल किया कि खुद ही तो माँग रही थी कि इनको दर्शन दो। तो गुरुजी को मालूम था ये मार्च के महीने की एंड की बात है। 31st मई को तो उन्होंने चोला ही छोड़ दिया था। तो जो मेरी प्रेयर चल रही थी,
उनको कैसे कैसे पूरा करते हैं, मैं ये बताना चाह रही हूँ। 23rd को दोनों मेरे साथ गए। मैं आज भी इतना शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने उनको साक्षात दर्शन दिए। मेरे पापा उनके सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए, माथा नहीं टेका क्योंकि बहुत रिजिड है वो। लेकिन मैं इस बात से भी खुश हूँ कि उन्होंने हाथ जोड़े, गुरुजी ने हँस के उनको रिस्पॉन्ड किया, कहा बैठो। और मेरी मदर ने तो बहुत अच्छे से गुरुजी को माथा टेका, बैठे रहे, लंगर करके आए। उन्होंने ब्लेस किया, ये मैं और उसके बाद बताऊँगी कि उन्होंने ब्लेस करके उनको क्या-क्या दिया। तो नॉन बिलीवर्स को और जो हमारे नोन में हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, जो हमारे नियर डियर हैं, वो सबको कैसे ब्लेस करते हैं, ये सारी संगत जानती है, अब कोई नई बताने वाली बात नहीं है। जैसे मैं फिर बैक जाती हूँ, मैंने बताया मेरा परिवार जो मैं खुद ननिहाल में पली, तो मैं अपनी मामी को बहुत प्यार करती हूँ। उनको जैसे फिर मदर चली गई तो मुझे लगता था ये मेरी मदर ही हैं, तो मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू किया था, क्योंकि मैं बताना चाह रही हूँ कि जो हमारे साथ हमारे घर के मेंबर होते हैं, उनको भी वो उतना ही ब्लेस करते हैं। तो मुझे कुछ मालूम नहीं था, पता चला वही दिवाली के आस-पास और मैं अगस्त में गई थी गुरुजी के पास कि उनकी ओपन हार्ट सर्जरी, तब थोड़ी दिक्कत भी होती थी और उनकी कॉम्प्लिकेटेड भी बहुत थी। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया हुआ था। रात को गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया, गुरुजी ड्रीम में आए, तो मेरी वही मामी मुझे बोलती हैं कि देख मंजू, मैं ना तेरी मदर को ढूँढने जा रही हूँ। वो उनकी डेथ नहीं हुई है, वो नाराज़ हो गई हैं और मैं उनको ढूँढने जा रही हूँ। तो मैंने कहा नाराज़ क्या हो गई और आप कहाँ ढूँढने जा रहे हो? अपने आप आ जाएँगी, आप बैठ जाओ यहाँ पे। तो गुरुजी साक्षात खड़े हो गए आके, कहंदे तैनू की पता अमरीका गई, कनाडा गई, लब्बन चली, बह गए थे। तो देखिए संगत जी, मेरी मदर को ढूँढने तो वो ऊपर ही जाएँगी और डॉक्टर्स ने भी वही उनको बोला हुआ था, लेकिन इस भगवान ने इतना उनकी पे कृपा की, इतनी ब्लेसिंग दी, अभी वो कोई मिले भी नहीं थे। उनका ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ और डॉक्टर्स हैरान हो गए कि ये सब कैसे हो गया? ये मिरेकल हो गया और स्टिल टुडे शी इज़ परफेक्टली ऑलराइट विद गुरुजी's ब्लेसिंग और अब वो गुरुजी को मानने भी लगी हैं। जबकि वो रिलीजियस शुरू से रही हैं और किसी मतलब गुरु को मानती थी, लेकिन उन्होंने हमेशा गुरुजी को प्रणाम किया। अब उनको भी गुरुजी की पावर्स पता चल गई। तो गुरुजी कैसे-कैसे ब्लेस करते हैं, न्यू लाइफ दी, क्योंकि मैंने गुरुजी को बोला था कि ये मेरी दूसरी माँ है, इन ये ना चली जाएँ, मैं मतलब सहन नहीं कर पाऊँगी। लेकिन देख लो गुरुजी ने उनको भी ब्लेस किया। तो मैं वही बताना चाह रही हूँ, इतनी ब्लेसिंग गुरुजी ने हमारे परिवार पे सबको दी। नॉन बिलीवर पापा, उनको भी उन्होंने ब्लेस किया। उनको ब्लेस किस फॉर्म में किया? अभी 5-6 साल पहले उनको प्रोस्टेट कैंसर हो गया। मेरी सिस्टर भी यहाँ शिकागो में है, उसको क्लियर ऐसा कुछ दिखाते थे, उसे समझ में नहीं आ रही थी, तो उनको प्रोस्टेट कैंसर एंड ही इज़ 80 प्लस। तो डॉक्टर्स ने कहा ऑपरेशन तो पॉसिबल नहीं है और वो डरते भी बहुत हैं ऑपरेशन से। वैसे वो फिज़िकली बिल्कुल फिट हैं, लेकिन ऑपरेशन से डर रहे थे। तो गुरुजी की ब्लेसिंग से देखिए विदाउट ऑपरेशन उनका कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया और आज 6 साल से ज़्यादा हो गए हैं। एक बार तो उनका हीमोग्लोबिन बढ़ गया था, उन्होंने कहा इंजेक्शंस बंद कर दो, जो प्रोस्टेट खत्म करने के इंजेक्शंस थे और कैंसर बिल्कुल खत्म कर दिया गुरुजी ने। और इस एज में अब इतना करने के बाद हमने यही मांगा था गुरुजी, कोई यंग तो है नहीं, लेकिन ऐसी कोई तकलीफ ना आए। आपने जो भी करना है बिना तकलीफ के आप कुछ भी करना, लेकिन तकलीफ ना आए। लेकिन गुरुजी ने उन्हें ठीक किया। वो ब्लेसिंग जो स्टार्टिंग में उन्होंने मिलके दी थी, गुरुजी ने खुद बुलाया था
ऐसे लोगों को भी ब्लेस करते हैं। तो गुरुजी ने बोला था चंगा बंदा है। अब वो नहीं मानते वो एक अलग इशू है। अदरवाइज़ इज़ वेरी नाइस पर्सन, हेल्पफुल भी बहुत हैं। अब गुरुजी का उनके साथ सोल कनेक्शन नहीं होगा, तो गुरुजी ने नहीं जोड़ा, पर पूरा ब्लेस किया, पूरे परिवार को ब्लेस किया। फिर मैं अब अपनी डॉटर का सुनाती हूँ। डॉटर जब यूएस में आ गई, ये छोटी थी। इसने मतलब कुछ यहाँ का पहले 1-2 6 महीने देखा, उसके बाद सेटल हो गई अच्छे से। मैंने कहा गुरुजी अपार्टमेंट में रहते हैं, इनका भी घर होना चाहिए। तो गुरुजी ने बहुत जल्दी इनको घर ब्लेस कर दिया और ये सोचते थे कि अभी तो हम बच्चे हैं, हमने फैमिली नहीं बनानी है। इसको भी 337 नंबर सैन होजे में बहुत अच्छा घर दिया, जबकि इनके पेरेंट्स काफ़ी टाइम से रह रहे थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था और $50,000 कम इनकी वो थी, बिड थी, इनके ऑफर कम पे कौन दे सकता है? कुछ ऐसा उन्होंने क्रिएट कराया गुरुजी ने, जो रियलिटर थी उसने ओवरनाइट इनका सब कुछ करा दिया। और उसमें आने के बाद इन्होंने जब सोचा कि अब हम अपनी फैमिली बनाते हैं, तो प्री टेस्ट जो हुए, उन टेस्टों में पता चला कि दोनों को माइनर थैलेसीमिया है। माइनर इज़ इक्वल टू नॉर्मल होता है, लेकिन इसने मुझे बताया कि मम्मी ऐसे-ऐसे बात है और ऐसे फिर बच्चे में मेजर आ जाता है। मेजर का सबको पता है कि बच्चे को खून चढ़ता है और अब उसकी लाइफ 30 से 35 हो गई है, पहले तो 20 साल तक के आसपास हुआ करती थी। मुझे तब भी नहीं पता था, न कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। मैंने कहा छोड़ो गुरुजी बैठे हैं, तुम अपना काम करो। बट गुरुजी ने मुझे ड्रीम में इसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट दिखाई। लेकिन मेरे को कोई डर नहीं था, मुझे लगा गुरुजी ने काट दिया, जो भी होगा ठीक है। डर लगना बिल्कुल बंद हो गया है कि जो गुरुजी कर रहे हैं वो सब ठीक हो रहा है। और वही हुआ, इसने कंसीव किया। 4th मंथ में जब इसका टेस्ट हुआ तो बच्चे में मेजर था। वो चीज़ मैं नहीं उम्मीद कर रही थी। मुझे लग रहा था क्योंकि हम इंसान ये है ना कि भगवान मिले हैं तो हमें कुछ दुःख देखना ही नहीं है। हमने अपने कर्मों को काटना ही नहीं है। सब वही कर दें, ये हम सोचते हैं। इतनी स्टुपिडिटी हमारे दिमाग में रहती है। अब मैं तो गुरुजी से इतनी नाराज़, इसने टर्मिनेट करा दी, करानी थी, कोई ऑप्शन नहीं थी। मतलब गुरुजी से रोज़ लड़ती थी कि गुरुजी आपने बेबी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपने इतना बड़ा पाप कराया। हमने 4th मंथ की एक जान को मार दिया। ये चीज़ मैं गुरुजी से बोला करती थी और इतनी मेरी बुरी हालत हो गई थी, डिप्रेशन में जा रही थी। मुझे लग रहा था कि शायद मैं सुसाइड भी ना कर लूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी। तो वो लंबा सत्संग हो जाएगा। एक मैसेज जाते-जाते मतलब बैम्बी आंटी के पास मैसेज एक पहुँच गया कि ऐसे पाल आंटी हैं और उनके साथ ये प्रॉब्लम हुई है, उनके डॉटर के साथ। तो उन्होंने बोला मेरे को नंबर दो, मैं आंटी से बात करती हूँ। अब बैम्बी आंटी की कॉल आई मेरे पास और उनको कुछ नहीं मैंने बोला था। मैं उन्हें जानती थी, वो मुझे नहीं जानती थी। मुझे लगा कि जो भी नंबर दे रहा है, इतने हाई-फाई हैं, वो मेरे से क्यों बात करेंगी? लेकिन संगत जी आप बिलीव करें, उन दिनों कोई अनलिमिटेड कॉल्स नहीं होती थी, इन पे भी मीटर चलता था। आंटी ने खुद गुरुजी के रूम में बैठ के मेरे को फ़ोन किया और फ़ोन करके बोला कि पहली बात तो आप अपने मन से ये निकाल दो कि आपने कोई पाप किया है। आपने कोई पाप नहीं किया, गुरुजी ने जो करवाया है। फिर उन्होंने मेरे साथ अपना सत्संग शेयर किया कि ये एक सत्संग है जो मैंने कभी शेयर नहीं किया। कि जब गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में थे, तब कहते हैं उन्होंने मेरी 2 प्रेग्नेंसीज़ टर्मिनेट करवाई थी। और गुरुजी ने खुद कहा था, फर्स्ट टाइम कहा कि जा डीएनसी करा ले, तो कहती है मैंने करा लिया। जब सेकंड टाइम भी गुरुजी ने बेम्बी आंटी को बोला,
तो वैम्बी आंटी कहती है, मैंने उन्हें स्ट्रेट अवे मना कर दिया, गुरुजी मैं ये नहीं करूँगी। गुरुजी हँसने लगे, जाते हुए उनके हाथ में प्रसाद दिया और वो अपने आप हो गया। तो कहती है मैं इतना लड़ी गुरुजी से, पकड़ लिया उनके चरणों को, वो तो काफ़ी बात कर लेती थी कि गुरुजी जवाब दो, ये क्या बात हुई? तो गुरुजी ने उन्हें एक शब्द सुनवाया, क्या वो गुरु हरगोबिंद सिंह जी के टाइम का है, सतगुर सबना दा भला मनाइंदा। उसमें एक व्याख्या है कि एक भगत कैसे गुरुजी के चरणों में अपने बच्चे को ले जाते हैं और 2 बच्चे शरीर छोड़ देते हैं। और गुरु हरगोबिंद सिंह जी तब उन्हें बोलते हैं कि एक ने तो 15 साल में चले जाना था, एक ने शादी के बाद। तो मैंने तुम्हारे कर्मस को काटा है, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। वही चीज़ गुरुजी ने मुझे ड्रीम में बताई कि एक तो मैंने तेरे कर्म काटे हैं, उस बच्चे के भी काटे हैं और तू मेरे को शिकायतें कर रही है, रो-रो के परेशान हो रही है। एनीवे मुझे अपना जवाब मिल गया, लेकिन क्वेश्चन आगे ये था कि आगे क्या हो? इस बात को 1 साल बीत गया और मैं उस एज पे आ गई कि मैं किसी भी टाइम सुसाइड कर लेती। हालाँकि बहुत पागलपन है, इतना बड़ा इश्यू नहीं था, लेकिन मेरे माइंड पे कंट्रोल नहीं था। फिर गुरुजी ने मुझे ड्रीम में बेबी बॉय दिखाया। तब तक मेरे बेटे की शादी हो गई थी। मुझे लगा ये बेटे का होगा, क्योंकि इसके साथ तो पता नहीं क्या होगा, ये मानती ही नहीं थी। इसने कहा मुझे ये कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं अबॉर्ट कराती रहूँ, क्योंकि ऐसा रिपीट होगा ही होगा। ये डॉक्टर्स ने बोला कि गैम्बलिंग है, कोई इसकी गारंटी नहीं है, ना इसका कोई ट्रीटमेंट है। बट मैंने इसे बोला कि ऐसे मैंने ड्रीम में बेबी बॉय देखा है, गुरुजी ने मेरी गोदी में दिया है। तो ये हँसने लगी, इसने कंसीव किया हुआ था। ये 12 की बात है। तो आफ्टर पर 4 मंथ्स जब तक टेस्ट नहीं हुआ, मैं वही परेशान। फ्राइडे का दिन था, मैं मंदिर गई हुई थी, तो मेरे को थॉट दिया गुरुजी ने, रोन दी लोड़ नहीं है, ते ना रोया कर। मैं तेरी कुड़ी दी रिपोर्ट बदल दित्ती है ते मुंडा है। अब मैं घर आई, फ्राइडे मॉर्निंग हुई यूएस में। मैंने अपने डॉटर को फ़ोन किया, उसकी रिपोर्ट आनी थी। तो कहती है, "मम्मी टाइम लगेगा, आप सो जाओ, सुबह बता दूँगी आपको मैं।" लेकिन एक मदर को कहाँ नींद आए और जो इतनी पॉज़ेसिव थी। मैं 2 बजे तक जगती रही। पर संगत जी आप बिलीव करें, वही इसने मुझे ढाई पौने 3 बजे रिपोर्ट दी कि मम्मी गुड न्यूज़ है, बेबी बॉय है और बिल्कुल ठीक है। संगत जी उसमें माइनर भी नहीं आया। और 2013 में ही गुरुजी ने उसे बेबी बॉय ईशान दिया, जो कि इतना प्यारा बच्चा है। पूरे गुरुजी के शब्द सुनता है, नॉन-वेज वो नहीं खाता, उसने टच भी नहीं किया। अपने पेरेंट्स को बोलता है, "यू आर हंटर्स, यू आर एनिमल ईटर्स, यू आर ईटिंग समवन्स मॉम।" इस तरह से वो बच्चा बोलता है। तो मेरी डॉटर जो नॉन-वेज छोड़ती नहीं थी, कहती मुझे इतनी शर्म आई जब मेरे बेटे ने मुझे ऐसे बोला, तो उसने नॉन-वेज भी छोड़ दिया। गुरुजी ने इतनी कृपा की संगत जी, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ इसमें कि कोई भी साधु महात्मा नहीं ये कर सकता, ये भगवान ही उतर के कर सकते हैं, जो उन्होंने किया। और 13 में ही गुरुजी ने मेरे बेटे को भी एंड में 31 दिसंबर को बेटा दिया। तो ये कौन कर सकता है? ये एक भगवान कर सकते हैं। हर पल उन्होंने हमारी रक्षा की है और वो बच्चा, मतलब मुझे लगता है कि एक प्रसाद हमारी झोली में आया है। हर टाइम वो गुरुजी करता है, सत्संग में वो आराम से बैठता है, उसके बाद वो शैतानियाँ करता है। और अभी रिसेंटली उसने सैन होसे में ये रह रहे थे, बहुत अच्छा घर है। इन्होंने कोविड टाइम में सोचा कि हम चेंज कर लेते हैं, स्कूल एरियाज़ सैन रामोन में ज़्यादा अच्छे हैं। इन्होंने ट्राई की, बहुत दिक्कतें आई क्योंकि सारी एशियन कम्युनिटी जितने भी इंडियंस थे, वो बाहर निकले हुए घर खरीदने के लिए।
हर घर पर किसी पे 30, किसी पे 21, किसी पे 25 ऑफर्स, और ये बहुत परेशान, इन्होंने अपना घर बेच दिया। लेकिन फिर इसी भगवान ने कृपा करके उसको सैन रेमोन में घर दिया। वो भी उसका ड्रीम हाउस, अभी 21 अक्टूबर को ही उसकी क्लोजिंग हुई है। उसको लगता था सिएटल में, हम उषा आंटी के घर गए थे, वो भी गई थी। उनकी इतनी सीनिक ब्यूटी है, उस घर में बैठ के ऐसे लगता था कि जैसे स्वर्ग में बैठे हैं। तो मेरे मन में आया, इतना इतना सुंदर घर होना चाहिए ना, देखो जहाँ बैठो बोर नहीं हो सकते, अकेले हैं तो भी बोर नहीं हो सकते। तो मेरी डॉटर को उनके एक घर में से ऐसी सीनिक ब्यूटी है, इसके चारों पांचों रूम्स में से सेम सीनिक ब्यूटी का घर इसको गुरुजी ने रिसेंटली ब्लेस किया। तो ये एक भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो कितना शुक्राना किया जाए, उतना मतलब वर्ड्स नहीं है। हम तो यही चीजें मांगते हैं। अब तो सिर्फ मैं गुरुजी से एक ही चीज मांगती हूँ, गुरुजी इतना कुछ दे दिया है, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप आराम से जब भी ले जाना चाहो, डिमांड मेरी यही है, आपसे अरदास भी यही है कि बिना तकलीफ के आप ले जाओ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सब मटेरियल चीजें जो एक ह्यूमन को चाहिए होती हैं, वो आपने दी हैं। सत्संग। जय गुरु जी आंटी।